राधे राधे दोस्तों, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पॉजिटिव पल्स में। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि साहस, विश्वास और भक्ति की अनमोल सीख देगी। यह कहानी है नन्हा दीपक की, जिसे श्री कृष्ण के मार्गदर्शन ने असंभव को संभव कर दिखाया। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह कहानी आपके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। कई साल पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक 13 साल का बालक रहता था, जिसका नाम था दीपक। सूरजपुर रेगिस्तान के बीच बसा एक गांव था, जहां दिन में सूरज की तपिश रेत को आग की तरह तपाती और रात में ठंड हड्डियां जमा देती। गांव के लोग मेहनती थे, जो खेती, पशुपालन और छोटे मोटे हस्तशिल्प से अपनी आजीविका चलाते थे। दीपक का परिवार भी ऐसा ही था। उसके पिता हरि सिंह एक साधारण किसान थे, जो अपनी छोटी सी जमीन पर मूंग, बाजरा और ग्वार की खेती करते। उसकी माँ लक्ष्मी घर संभालती थी और अपने बच्चों को संस्कारों की शिक्षा देती थी। दीपक का एक बड़ा भाई श्याम, जो 18 साल का था, और एक छोटी बहन मीरा, जो 9 साल की भी थी। हरि सिंह की जमीन छोटी थी और बारिश की कमी के कारण वह अक्सर बंजर रहती। फिर भी परिवार में प्यार और एकता थी। हर शाम जब सूरज ढलता, दीपक अपनी माँ के साथ गांव के पुराने राधा कृष्ण मंदिर में जाता। यह मंदिर गांव का दिल था, जहां एक प्राचीन नीम का पेड़ छाया देता और मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंजती। दीपक वहां एक मिट्टी का दीपक जलाता, अपनी छोटी सी बांसुरी निकालता और श्री कृष्ण को समर्पित मधुर धुनें बजाता। उसकी बांसुरी की आवाज इतनी सुरीली थी कि पक्षी भी चहचहाना बंद कर उसे सुनते। गांव वाले कहते, ये दीपक तो मानो श्री कृष्ण का सच्चा सखा है। उसकी बांसुरी में मुरलीधर की छाप है। दीपक स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन उसका मन किताबों से ज्यादा श्री कृष्ण की लीलाओं, गांव की भलाई और दुनिया की सैर करने के सपनों में रहता। स्कूल के बाद वह अक्सर गांव के बुजुर्ग नारायण दास, जिन्हें सब नाना जी कहते थे, के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठता। नाना जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी कहानियां सुनाने में माहिर थे। वे गीता के उपदेश, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और गांव के इतिहास की कहानियां सुनाते। उनकी एक कहानी दीपक को सबसे ज्यादा लुभाती थी। सूरजपुर के पास के घने जंगल में एक प्राचीन मंदिर का रहस्य, जहां श्री कृष्ण की कृपा से एक चमत्कारी दीपक जलता था। नाना जी बताते, वह दीपक सच्चे भक्तों के लिए मार्गदर्शक है, जो उसे सच्चे दिल से ढूंढता है। श्री कृष्ण उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन लालची, स्वार्थी या अहंकारी लोग उस मंदिर तक कभी नहीं पहुंच पाते। एक दिन जब दीपक स्कूल से घर लौट रहा था, उसने देखा कि गांव में हलचल मची थी। गांव के मुखिया ठाकुर रघुवीर सिंह ने पंचायत बुलाई थी। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार सूखा इतना भयंकर है कि गांव का एकमात्र कुआं सूख गया है। बिना पानी के फसलें मर रही थी, पशु बीमार हो रहे थे और गांव वालों के चेहरों पर निराशा छा गई थी। दीपक के पिता हरि सिंह भी पंचायत से उदास लौटे। उस रात जब परिवार रोटी और दाल खा रहा था, हरि सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लक्ष्मी, अगर बारिश नहीं हुई तो हमें गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। यहाँ अब गुजारा नहीं होगा। लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं और दीपक का दिल बैठ गया। उसने अपनी छोटी बहन मीरा को देखा, जो डर से माँ की गोद में सिमट गई थी। श्याम चुप था, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता थी। उसी रात दीपक को नींद नहीं आई। वह चुपके से घर से निकला और राधा कृष्ण मंदिर की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी
और मंदिर के चारों ओर सन्नाटा था। दीपक ने मंदिर के प्रांगण में एक मिट्टी का दीपक जलाया, अपनी बांसुरी निकाली और श्री कृष्ण को याद करते हुए एक मधुर राग छेड़ा। उसकी धुन में उसका दर्द, उसकी आशा और उसकी भक्ति सब समा गए थे। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे मुरलीधर, मेरे गांव को बचा लो, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, इस गांव को आपकी जरूरत है, मुझे रास्ता दिखाइए। तभी मंदिर में एक नीली रोशनी फैली और एक मधुर आवाज गूंजी, नन्हा भक्त, मेरा दीपक ढूंढो, वह तुम्हें मार्ग दिखाएगा। दीपक ने आंखें खोली, लेकिन कोई नहीं था। मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्ण की मूर्ति मुस्कुराती दिखी। दीपक का दिल जोश से भर गया। उसे यकीन हो गया कि यह श्री कृष्ण का संदेश था। अगली सुबह दीपक ने अपनी योजना अपने बड़े भाई श्याम को बताई। भैया, मैं जंगल में श्री कृष्ण के चमत्कारी दीपक को ढूंढने जाऊंगा। नाना जी कहते थे कि वह दीपक गांव की हर मुसीबत दूर कर सकता है। श्याम ने पहले तो हंसकर टालने की कोशिश की। दीपक, तू अभी बच्चा है, ये सब नाना जी की कहानियां हैं। जंगल में बाघ, सांप और चोर डाकू हैं। तुझे कुछ हो गया तो माँ पिताजी क्या करेंगे? लेकिन दीपक की आंखों में भक्ति और दृढ़ता की चमक देखकर श्याम का दिल पिघल गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन माँ पिताजी को कुछ नहीं बताना। हम चुपके से जाएंगे और लौट आएंगे। दोनों भाइयों ने एक छोटा सा झोला तैयार किया। उसमें लक्ष्मी ने बनाई सूखी रोटियां, एक मटकी में पानी, माचिस की तीलियां और दीपक की बांसुरी थी। दीपक ने अपनी जेब में माँ का दिया ताबीज रखा, जिस पर जय श्री कृष्ण लिखा था। उसने ताबीज को छुआ और मन ही मन कहा, हे गोविंद, मेरी रक्षा करना। सूरज उगने से पहले जब गांव सो रहा था, दोनों भाई घर से निकल पड़े। रास्ते में दीपक ने श्याम से कहा, भैया, श्री कृष्ण ने मुझे मंदिर में बुलाया था, वे हमारे साथ हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। श्याम ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में चिंता थी। वह दीपक की भक्ति पर भरोसा करता था, लेकिन जंगल की अनजानी राहें उसे डरा रही थी। जंगल का रास्ता कठिन था। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, कांटेदार बबूल के पेड़ और पथरीली जमीन ने उनकी राह में रोड़े बिछाए। सूरज चढ़ने के साथ गर्मी बढ़ती गई और दोनों भाइयों के माथे पर पसीना चमकने लगा। दीपक का उत्साह कम नहीं हुआ। वह बार बार अपनी बांसुरी निकालता और छोटी सी धुन बजाकर खुद को और श्याम को हौसला देता। दोपहर तक वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। यहाँ पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुँचती थी। हवा में एक रहस्यमय ठंडक थी और पत्तियों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट सी लगती थी। अचानक दीपक ने एक पुराना पत्थर देखा जो जमीन में आधा दबा था। उस पर एक दीपक और श्री कृष्ण की बांसुरी की नक्काशी थी। पत्थर पर कुछ प्राचीन अक्षर भी खुदे थे, जो धूल और समय की मार से धुंधले हो गए थे। दीपक खुशी से चिल्लाया, भैया, ये श्री कृष्ण का संकेत है, हम सही रास्ते पर हैं। श्याम ने पत्थर को गौर से देखा और कहा, ये पुराना लगता है, लेकिन अब आगे क्या? दीपक ने नक्शे की तरह पत्थर की नक्काशी को याद किया और बोला, हमें इस दिशा में जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। पेड़ों की डालियां हिलने लगी और श्याम ने दीपक का हाथ पकड़ लिया। रुक दीपक, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी झाड़ियों से एक तपस्वी प्रकट हुए। उनकी लंबी जटाएं थी और शरीर पर भगवा वस्त्र लिपटे थे। उनकी आंखें ऐसी थी मानो वे सीधे आत्मा को पढ़ सकते हों। तपस्वी ने गहरी आवाज में पूछा,
नन्हे बालकों, तुम इस खतरनाक जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? दीपक ने नन्हे दिल की हिम्मत दिखाई और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम श्री कृष्ण के चमत्कारी दीपक की तलाश में आए हैं। हमारे गांव को सूखे ने बर्बाद कर दिया है। हमें उस दीपक की जरूरत है। तपस्वी ने दीपक की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराए। वह दीपक श्री कृष्ण की लीला का हिस्सा है। उसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी: साहस, विश्वास और बलिदान। क्या तुम तैयार हो? दीपक ने बिना हिचक कहा, हाँ महाराज। श्री कृष्ण की कृपा से हम हर परीक्षा पास करेंगे। श्याम ने थोड़ा संकोच किया। वह दीपक की भक्ति पर भरोसा करता था, लेकिन जंगल की अनजानी चुनौतियां उसे डरा रही थी। फिर भी उसने दीपक का साथ देने का फैसला किया। तपस्वी ने एक पुराना नक्शा निकाला जो चर्मपत्र पर बना था। नक्शे में जंगल के घुमावदार रास्ते और कुछ रहस्यमयी चिन्ह थे। तपस्वी ने कहा, पहली परीक्षा साहस की है। तुम्हें बाघ की गुफा से होकर गुजरना होगा। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर तपस्वी हवा में विलीन हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। दीपक ने श्याम की ओर देखा और कहा, भैया, ये तपस्वी कोई साधारण इंसान नहीं थे। मुझे लगता है ये स्वयं श्री कृष्ण का रूप थे। श्याम ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है दीपक, लेकिन अब बहुत सावधान रहना। बाघ की गुफा का नाम सुनकर श्याम के चेहरे पर डर उभर आया। दीपक, ये पागलपन है। अगर बाघ ने हमें देख लिया तो हमारा क्या होगा? लेकिन दीपक ने अपनी बांसुरी निकाली, राधे राधे का जाप किया और बोला, भैया, जब श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो डर कैसा? वे गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं तो क्या एक बाघ को नहीं रोक सकते? दीपक की बातों ने श्याम को थोड़ा हौसला दिया और दोनों गुफा की ओर बढ़े। रास्ते में जंगल और घना हो गया। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। गुफा का मुंह काला और डरावना था, मानो वह किसी राक्षस का मुंह हो। गुफा के बाहर कुछ हड्डियां बिखरी थी, जो शायद बाघ के शिकार की थी। श्याम ने दीपक को रोकने की कोशिश की। दीपक, अभी भी वक्त है, वापस चलें। लेकिन दीपक ने कहा, नहीं भैया, श्री कृष्ण ने हमें यहाँ भेजा है। हमें उन पर भरोसा करना होगा। दीपक ने माचिस निकाली और एक सूखी लकड़ी को आग दी। उसकी छोटी सी रोशनी ने गुफा के अंधेरे को थोड़ा कम किया। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे थे। श्री कृष्ण का कालिया मर्दन, गोपियों के साथ रासलीला और सुदर्शन चक्र से राक्षसों का संहार। इन चित्रों को देखकर दीपक का हौसला बढ़ा। उसने श्याम से कहा, देखो भैया, ये श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। वे हमें बता रहे हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। अचानक गुफा में एक भयंकर दहाड़ गूंजी। दीपक और श्याम के पैर जम गए। सामने एक विशाल बाघ खड़ा था। उसकी आंखें कोयले की तरह चमक रही थी और उसके दांतों की चमक दीपक की छोटी सी मशाल में दिख रही थी। श्याम पीछे हट गया और दीपक का हाथ पकड़ लिया। दीपक, भाग, उसने फुसफुसाया। लेकिन दीपक ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और धीरे धीरे एक मधुर धुन बजानी शुरू की। उसकी धुन में श्री कृष्ण की भक्ति थी और वह धीरे धीरे बाघ की ओर बढ़ा। उसने बाघ की आंखों में देखा और कहा, हे बाघ, तू भी श्री कृष्ण की सृष्टि का हिस्सा है। हम उनके भक्त हैं, हमें जाने दे। बाघ ने दीपक को एकटक देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए क्रोध चमका, फिर वह शांत हो गया। वह धीरे से बैठ गया और रास्ता छोड़ दिया। श्याम हैरान था। दीपक, तूने ये कैसे किया? दीपक ने मुस्कुराकर कहा, ये श्री कृष्ण की माया थी भैया।
उनकी भक्ति ने बाघ का दिल पिघला दिया। दोनों भाई गुफा के दूसरी तरफ निकले, जहां हवा ताजा थी और सूरज की किरणें फिर से दिख रही थी। गुफा के बाहर उन्हें एक छोटा सा झरना मिला। इसका पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश के तारे झिलमिला रहे थे। झरने के किनारे एक पत्थर पर प्राचीन लिपि में लिखा था, श्री कृष्ण पर विश्वास का अमृत पियो और दूसरी परीक्षा की राह खुलेगी। दीपक ने तुरंत झरने का पानी अपने हाथों में लिया और पिया। पानी ठंडा और मीठा था, मानो उसमें माखन मिश्री की मिठास हो। उसने श्याम से कहा, भैया, ये श्री कृष्ण का प्रसाद है, इसे पी लो। श्याम ने पहले संकोच किया। क्या पता ये जहरीला हो, उसने कहा। लेकिन दीपक ने जवाब दिया, जब श्री कृष्ण ने हमें बाघ से बचाया, तो क्या वे हमें जहरीला पानी पिलाएंगे? विश्वास करो भैया। श्याम ने आखिरकार पानी पिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, झरने के पास की झाड़ियां हटी और एक नया रास्ता खुल गया। नया रास्ता उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली तक ले गया। हवेली की दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसका मुख्य दरवाजा अभी भी मजबूत था। दरवाजे पर श्री कृष्ण का मोरपंख और एक दीपक की नक्काशी थी। इसके नीचे लिखा था, विश्वास की चाबी यहाँ छिपी है। दरवाजे के पास एक पत्थर पर एक पहेली उकेरी थी, वह क्या है जो बिना रूप के संसार को चलाता है, जो न दिखता है न छूता है, फिर भी हर दिल में बसता है। दीपक ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। ये श्री कृष्ण का विश्वास है, उसने कहा। जैसे ही उसने यह शब्द बोले, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों को छू गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कमरा था। कमरे में सोने चांदी के सिक्कों, हीरों और जवाहरातों के ढेर थे, जो मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। कमरे के बीच में एक छोटा सा दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर थी, मानो वह बुझने की कगार पर हो। दीपक उस दीपक की ओर बढ़ा, भाग 4, विश्वास की दूसरी परीक्षा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक गहरी आवाज गूंजी, रुक जा नन्हा भक्त, यह दीपक श्री कृष्ण का नहीं है, यह माया का दीपक है। इसे लेने की कोशिश की तो तुम माया के जाल में फंस जाओगे। दीपक पीछे हट गया, लेकिन श्याम की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, दीपक, इस धन को देख, अगर हम इसे ले जाए तो गांव की सारी गरीबी मिट जाएगी। हमें वो चमत्कारी दीपक ढूंढने की क्या जरूरत? दीपक ने श्याम की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, नहीं भैया, श्री कृष्ण ने हमें लालच से दूर रहने को कहा है। ये धन हमें भटका देगा। हमें सिर्फ उनका दीपक चाहिए। श्याम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन दीपक की दृढ़ता देखकर चुप हो गया। तभी कमरे में नीला कोहरा छा गया और एक आकृति प्रकट हुई। उस आकृति में श्री कृष्ण का मोरपंख चमक रहा था और उसकी मुस्कान शांति दे रही थी। आकृति ने कहा, नन्हा भक्त, तुमने विश्वास की परीक्षा पास कर ली। तुमने माया को ठुकराकर श्री कृष्ण के मार्ग को चुना। अब आखिरी परीक्षा बाकी है, बलिदान की। आकृति ने एक नया नक्शा दिया, जो जंगल के और गहरे हिस्से में एक मंदिर की ओर इशारा करता था। फिर वह कोहरे में गायब हो गई। दीपक और श्याम ने उस कमरे को छोड़ दिया, बिना एक भी सिक्का छुए। बाहर निकलते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी और वह धूल में मिल गई, मानो वह कभी थी ही नहीं। श्याम ने दीपक की ओर देखा और कहा, तू सही था दीपक, ये सब श्री कृष्ण की लीला थी। मंदिर का रास्ता अब तक का सबसे कठिन था। जंगल और घना हो गया और रास्ते में कांटेदार झाड़ियां, गहरी खाइयां और दलदली जमीन थी। भूख और प्यास ने दोनों भाइयों को थका दिया। उनका झोला अब खाली था और पानी की मटकी में सिर्फ 2 घूंट बचे थे।
दीपक ने अपनी जेब से ताबीज निकाला, उसे माथे से लगाया और प्रार्थना की, हे मुरलीधर, हमें शक्ति दो। तभी उन्हें एक बूढ़ा भिखारी दिखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा सूखा था और वह भूख से तड़प रहा था। दीपक ने अपनी आखिरी रोटी निकाली और भिखारी को दे दी। श्याम गुस्से से चिल्लाया, दीपक, तू पागल हो गया है। ये हमारी आखिरी रोटी थी, अब हम क्या खाएंगे? दीपक ने शांत स्वर में कहा, भैया, श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की भूख मिटाना सबसे बड़ा बलिदान है। अगर हम इस बूढ़े को भूखा छोड़ देंगे तो श्री कृष्ण हमसे नाराज होंगे। श्याम चुप हो गया, लेकिन उसका चेहरा गुस्से और भूख से लाल था। भिखारी ने रोटी खाई और दीपक की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने अपनी झोली से एक छोटा सा आम निकाला और कहा, बेटा, ये लो। श्री कृष्ण तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। दीपक और श्याम ने आम खाया और उसका स्वाद ऐसा था मानो माखन और मिश्री का मिश्रण हो। उनकी भूख और प्यास तुरंत मिट गई और शरीर में नई ऊर्जा आ गई। आगे बढ़ते हुए वे आखिरकार मंदिर पहुँचे। मंदिर पुराना था, लेकिन उसकी दीवारें नीले और सुनहरे रंग से चमक रही थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्री कृष्ण का मोरपंख और राधा की मुस्कान उकेरी थी। अंदर एक विशाल दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चुंधिया गईं। दीपक ने अपनी बांसुरी निकाली और मंदिर के सामने रख दी। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे मुरलीधर, मेरे गांव को बचा लो। आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं। तभी मंदिर में नीली रोशनी फैली और श्री कृष्ण का रूप प्रकट हुआ। उनके सिर पर मोरपंख, हाथ में मुरली और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो सारी सृष्टि को रोशन कर दे। श्री कृष्ण ने कहा, नन्हा भक्त, तुमने साहस, विश्वास और बलिदान की परीक्षा पास कर ली। यह दीपक मेरी भक्ति और कृपा का प्रतीक है। इसे अपने गांव ले जाओ और सच्चे दिल से प्रार्थना करो। तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा होगा। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद गोविंद, आपकी कृपा अनंत है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक, भक्ति का असली अर्थ है दूसरों की सेवा और सत्य का साथ। इस दीपक को जलाए रखना और मेरे भक्तों को मेरी लीला सुनाना। इतना कहकर श्री कृष्ण का रूप नीली रोशनी में विलीन हो गया। दीपक ने दीपक को सावधानी से उठाया। उसकी रोशनी अब और तेज थी और उसमें एक अजीब सी शांति थी। दीपक और श्याम दीपक लेकर गांव लौटे। रास्ते में जंगल की सारी मुश्किलें मानो गायब हो गई थी। पेड़ों की छाया ठंडी थी और हवा में फूलों की खुशबू थी। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। हरी सिंह और लक्ष्मी ने दीपक को गले लगाया और मीरा खुशी से उछलने लगी। दीपक ने सारी कहानी गांव वालों को सुनाई और सभी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। दीपक ने चमत्कारी दीपक को राधा कृष्ण मंदिर में स्थापित किया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और श्री कृष्ण को समर्पित एक मधुर धुन बजाई। गांव वालों ने एक साथ प्रार्थना की और उसी रात आसमान में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश शुरू हो गई, जो कई दिनों तक चली। गांव का कुआं फिर से भर गया और सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई। फसलें लहलहाने लगी और गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लेकिन दीपक की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ये दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये हमें श्री कृष्ण की भक्ति, साहस, विश्वास और बलिदान की सीख देता है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और श्री कृष्ण के मार्ग पर चलें, तो कोई मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। गांव वालों ने दीपक की बात मानी
उन्होंने मिलकर गांव में एक नया तालाब बनवाया, खेती के नए तरीके अपनाए और मंदिर को और सुंदर बनाया। सूरजपुर फिर से हरा भरा और समृद्ध हो गया। दीपक बड़ा हुआ और एक भक्त कवि और शिक्षक बना। वह बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान देता, बल्कि श्री कृष्ण की लीलाएं और भक्ति की कहानियां भी सुनाता। उसकी बांसुरी की धुन गांव की हर गली में गूंजती और लोग उसे दीपक भक्त के नाम से पुकारते। सूरजपुर की कहानी दूर दूर तक फैली और लोग मंदिर में उस चमत्कारी दीपक के दर्शन के लिए आने लगे। समय बीतता गया, लेकिन दीपक का विश्वास और भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन जब वह मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, उसे फिर से वही नीली रोशनी दिखी। श्री कृष्ण का रूप प्रकट हुआ और उन्होंने कहा, दीपक, तुमने मेरे दीपक को न केवल गांव तक पहुंचाया, बल्कि मेरी भक्ति को हर दिल में जलाया। अब तुम मेरे संदेशवाहक हो। जाओ और दुनिया को बताओ कि भक्ति, सेवा और सत्य ही जीवन का असली प्रकाश है। दीपक ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे मुरलीधर, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं आपका संदेश हर जगह पहुंचाऊंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और उनका रूप गायब हो गया। दीपक ने अपनी जिंदगी श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में बिता दी। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां वह बच्चों को गीता के उपदेश, भक्ति के भजन और श्री कृष्ण की कहानियां सिखाता। सूरजपुर अब केवल एक गांव नहीं था, वह एक तीर्थ बन गया था, जहां लोग श्री कृष्ण की कृपा और दीपक की भक्ति की कहानी सुनने आते। दोस्तों, नन्हा दीपक की यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास से कोई भी मुश्किल असंभव नहीं है। श्री कृष्ण का मार्ग साहस, विश्वास और बलिदान का मार्ग है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सत्य का साथ देते हैं और लालच से दूर रहते हैं, तो श्री कृष्ण स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दीपक ने अपने नन्हे दिल से यह साबित किया कि उम्र छोटी हो या बड़ी, भक्ति का प्रकाश हर अंधेरे को मिटा सकता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, साहस रखो, क्योंकि श्री कृष्ण डर को हिम्मत में बदल देते हैं। दूसरा, विश्वास रखो, क्योंकि उनकी कृपा हर मुश्किल में साथ देती है। और तीसरा, बलिदान करो, क्योंकि दूसरों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आपको नन्हा दीपक की यह कहानी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और श्री कृष्ण की भक्ति को अपने दिल में जलाए रखें।